जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भौतिकी, जो कि वर्ग 10 के बच्चों से संबंधित है और वर्ग 10 के उन बच्चों से संबंधित है जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ कोई व्यक्ति या कोई बच्चा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो इस वीडियो से इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। ये हमारा पिछले वीडियो में बना हुआ फोटो था मानव नेत्र का, इसको हम रहने दिए हैं क्योंकि हमें पॉइंट आउट जो किए हुए थे लास्ट वीडियो में, मतलब इसके पीछे वाले वीडियो में यहाँ पर लिखे हुए थे, उन्हीं पॉइंट्स को आज परिभाषित करेंगे और दिमाग में सेट करेंगे, फिट करेंगे। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये हम वीडियो जो है ना बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं दिखता है। प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। इस पर एवरेज परसेंटेज व्यू तो आ रहे हैं वीडियो पे, लेकिन यही है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर को आप लोग बढ़ाइए ताकि मैं ये मानव नेत्र और जो वायुमंडलीय अपवर्तन है, फिजिक्स का 3rd चैप्टर है क्लास 10th वाला, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं तुरंत विद्युत धारा और फिर उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की ओर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ओर क्या करूं, बढ़ूं। ठीक है, तो इसको आप मनोबल बढ़ाइए, लाइक कीजिए हर एक वीडियो पे, कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि भी नजर आए तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा मानव नेत्र है। ये हमारा क्या है? मानव नेत्र है। और सबको हम लाइन से समझाएं। ठीक है, तो हर एक चीज को पॉइंट से समझिए आप। जैसे यहाँ पर मानव नेत्र में पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? नेत्र गोलक। ये यहाँ पर बताएं, पहला पॉइंट क्या है? नेत्र गोलक। पहले के बाद दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? ये है दूसरा नंबर। ध्यान से देखें, ये हम लिखे हैं दूसरा नंबर, ये हमारा है दूसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर के बाद देखें आप ध्यान से, 2 नंबर के बाद ध्यान से देखें तो ये है आपके पास 2 नंबर के बाद देखें आप ध्यान से, तो 2 नंबर के बाद है ये, 2 के बाद ये है यहाँ पर 3 नंबर है कॉर्निया। 2 के बाद 3 नंबर है कॉर्निया। ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीसरा के बाद अब कहां पे आना है? चौथा पे। तो चौथा है करायड, पांचवा है करायड के बाद आगे आएंगे, पांचवा है परितारिका, छठा है सिलियरी मांसपेशिया। यहाँ पे लिखे सिलियरी मांसपेशी के बाद अब 7वें पर आएंगे, तो 7वां है हमारे पास क्या? तो 7वां है हमारे पास सिलियरी मांसपेशी के साथ क्या है? सिलियरी मांसपेशी के साथ है लेंस। ठीक है, तो 7वां है लेंस, 7वां है लेंस। 8वां है लेंस के ऊपर होता है पुतली, ये है पुतली। ठीक है, और 8वां के बाद 9वें पर आए तो 9वां होता है रेटिना। 9वां क्या होता है? रेटिना। ये ध्यान से देखें, 9वां क्या है? रेटिना है, लिखे हुए हैं रेटिना। उसके बाद 10 नंबर पर देखें तो रेटिना पर होता है पित्त बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। तो ये 10 और 11 हो गए। यहाँ पर 10 और क्या हो गए? 11 हो गए। अब देखना सुनना, 10 और 11 हो गया। इसके अलावा 11 हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम 12 नंबर पे। तो 12 नंबर हमारा क्या है भाई? प्रकाश स्नायु है। बस ये सारे पॉइंट्स थे हमारे। इन सभी पॉइंट्स को ही आज हम डिस्कस करेंगे। 12 नंबर पर कचाफ द्रव है और फिर 13 नंबर पे नेत्रोद है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है। इसको आज की क्लास में हम कंप्लीट अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। हम जो जो चीज अभी बताए आपको उसको हम थोड़ा सा एक लाइन में लिख दें। जैसे हमें अभी क्या पढ़ना है? हमें सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? मानव नेत्र है। हमारा टॉपिक क्या है? मानव नेत्र है। और इस मानव नेत्र में हम अभी क्या पढ़ेंगे? तो जो जो टॉपिक हम लिखे हैं ना, पहला है नेत्र गोलक। पहला क्या है? नेत्र गोलक। इसको आप लाइन से लिख लेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। नेत्र गोलक। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या नाम हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा के बाद हो जाएगा भाई कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया। और कॉर्निया से हम आगे बढ़े तो कॉर्निया के बाद हमारे पास आता है क्या? कॉर्निया हो गया 3 नंबर। कॉर्निया के बाद 4 नंबर पे आएगा करायड। क्या आ जाएगा? करायड। और याद होगा आपको, करायड को ही रक्तक पटल बोलते थे। ठीक है, और करायड हो गया। करायड के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई?
तो कराइड के बाद हो जाएगा परितारिका। पहला क्या हो जाएगा? कराइड के बाद परितारिका। और परितारिका के बाद क्या होगा भाई? तो परितारिका के बाद होगा सिलियरी मसल्स, सिलियरी पेशियां। क्या होगा? सिलियरी पेशी। ठीक है। और इसके आगे बढ़ जाए मेरे भाई, तो सिलियरी पेशी के बाद है नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस के बाद क्या है भाई? उसी नेत्र लेंस पर है पुतली। और पुतली के बाद यदि हम बढ़ जाएं, तो पुतली के बाद हमारे पास ये हो गई पुतली, पुतली हो गई। और पुतली के बाद हम 9 नंबर पर आते हैं, तो 9 नंबर है रेटिना। और इसी रेटिना पर क्या होंगे? 10 नंबर होगा। एक होगा पित्त बिंदु और एक होगा अंध बिंदु। एक होगा पित्त बिंदु, दूसरा होगा अंध बिंदु। और पित्त बिंदु अंध बिंदु के बाद हमारे पास क्या आएगा? पित्त बिंदु अंध बिंदु के बाद 12 नंबर आएगा कचाभ द्रव। क्या आएगा? कचाभ, कचाभ द्रव। और कचाभ द्रव के बाद आएगा भाई नेत्रोद। क्या आएगा? नेत्रोद। ये सारे पॉइंट अभी 2 मिनट के अंदर डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल में। और नेत्रोद के बाद क्या होगा भाई? नेत्रोद के बाद हो जाएगा प्रकाश स्नायु, प्रकाश स्नायु। चलिए 1 बाय 1 करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानना है। कौन कौन? नेत्रगोलक, स्क्लेरन काइमा, कॉर्निया, कोरायड, परितारिका, सिलियरी पेशी, नेत्रलेंस, पुतली, रेटिना, पित्त बिंदु, अंध बिंदु, कचाभ द्रव, नेत्रोद और प्रकाश स्नायु। आई एम सॉरी। देखिए अब यहां पर है नेत्रगोलक। नेत्रगोलक को हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखो मेरे भाई, नेत्रगोलक को हम नॉर्मली क्या परिभाषित कर सकते हैं? हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि, ध्यान से सुनना, मानव नेत्र जो है लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र जो होता है वह लगभग गोलीय होता है, जिसे नेत्रगोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है, जिसे ही हम क्या कहेंगे? नेत्रगोलक कहेंगे। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है, लगभग गोलीय होता है, लगभग गोलीय होता है, इसलिए मानव नेत्र लगभग क्या होता है? गोलीय होता है, इसलिए इसे नेत्रगोलक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसलिए इसे नेत्रगोलक कहते हैं। याद रखेंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नेत्रगोलक कहते हैं। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स दिखाने और समझाने भी हैं। और नेत्रगोलक हमारा हो गया, चूंकि ये गोला है तो नेत्रगोलक कह रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए भाई, तो आगे हमारे पास स्क्लेरन काइमा। क्या है भाई? स्क्लेरन काइमा। क्या है? स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा। ध्यान से देखना और समझना, स्क्लेरन काइमा किसे कहते हैं? तो स्क्लेरन काइमा किसे कहते हैं? तो आता है पॉइंट कि नेत्रगोलक के ये हमारा नेत्रगोलक हो गया। इस नेत्रगोलक के सबसे बाहरी परत है ना, नेत्रगोलक के सबसे बाहरी परत को हम स्क्लेरन काइमा या श्वेत पटल कहते हैं। याद रखेंगे क्या होगा कि नेत्रगोलक के बाहरी परत को श्वेत पटल या स्क्लेरन काइमा कहते हैं, या स्क्लेरन काइमा कहते हैं, स्क्लेरन काइमा कहते हैं। अब इसकी खास बात क्या है भाई, उसको समझ लेते हैं। सबसे बाहरी परत तो हो गया। अब क्या होता है ना कि यह सफेद रंग की अपारदर्शी चमड़ा होती है। अपारदर्शी क्या होती है? चमड़ा होती है। ये ध्यान से देखना। अपना जो आंख है, इसमें जो व्हाइट वाला रीजन दिख रहा है आपको, व्हाइट वाला जो रीजन, वही व्हाइट वाला जो रीजन है ना, क्षेत्र, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरन काइमा या श्वेत पटल। उस व्हाइट वाले रीजन से ना प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा प्रकाश जो है ना वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, प्रवर्तित हो जाएगा। नहीं याद है? नहीं जानते हैं? आप हमारे प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर को देखिए, हम उसमें बताए हैं क्या,
हम ये बताएं कि कोई भी वस्तु किसी रंग की क्यों दिखती है। जैसे यदि हम ये ब्लैक दिख रहे हैं, ब्लैक जो है हमारा ब्लैक दिख रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वो जो प्रकाश आ रही है मेरे इस जैकेट पे पड़ रही है, तो सारे प्रकाश में जो उपस्थित वो सातों रंग हैं, उन सातों रंगों को ये कपड़ा जो है ना एब्जॉर्ब कर ले रही है, जिसके कारण ये काला दिख रहा है। अब कोई चीज सफेद क्यों दिखता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण जब उस वस्तु पे पड़ेगी ना, तो सारे प्रकाश की किरणों को, क्योंकि उसके प्रकाश की किरण में 7 रंग होंगे अलग अलग, तो उन सभी रंगों को अवशोषण नहीं किया जाएगा, उन सभी रंगों को उत्सर्जित कर दिया जाएगा, जिसके कारण वो वस्तु कैसे दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात यहां पर ध्यान रखेंगे, यही कारण होता है कि सफेद वस्त्र पहनने पर गर्मी का एहसास कम होता है, क्योंकि ऊष्मा तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं। अब जब ऊष्मा एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो सारा प्रकाश बाहर निकल गया, प्रवर्तित हो गया। तो वही काम है यहाँ पर कि हमारे आंखों में जो सफेद वाला चमड़ा दिखाई दे रहा है अपारदर्शी, वो है हमारा क्या, वही हमारा स्क्लेरेन्काइमा या श्वेत पटल। अब वो अपारदर्शी होता है ताकि सारा प्रकाश क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ध्यान देंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्लेरेन्काइमा हो गया हमारे पास, श्वेत पटल 2 नंबर। इसके बाद 3 नंबर क्या है, कॉर्निया। 3 नंबर क्या है मेरे भाई, कॉर्निया। ध्यान से समझेंगे, हमारे पास टोटल 12 पॉइंट है, 13 पॉइंट। इनको बताने के लिए हमें जगह चाहिए, तो हो सकता है कि हम इसको मिटाएंगे भी, तो पहले हम लिख लेते हैं कॉर्निया क्या होता है। तो सुनो मेरे भाई, ये देखना, अगर आप गौर से देखें, गौर से, ये देखिए, ये श्वेत पटल है, यह श्वेत पटल आगे की ओर आकर क्या है, एक उभरा हुआ तल बना रहा है ना। ये श्वेत पटल आगे की ओर आकर एक उभरा तल बना रहा है। तो श्वेत पटल आगे की ओर आकर एक उभरा तल बनाता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहेंगे, श्वेत पटल सामने की ओर क्या करता है भाई, एक उभरा सतह बनाता है, एक उभरा सतह बनाता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब इस कॉर्निया की खास बात क्या है उसको समझिए। यहां पर आप देखें इस श्वेत पटल को, इसको ये वाला, इस श्वेत पटल को लाए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि रंगे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाले रीजन में इसको रंगे ही नहीं है। मतलब ना ये पारदर्शी होता है, ताकि यहां से प्रकाश एंटर करे और लेंस पर जाए। ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, यह पारदर्शी होता है। क्या होता है भाई, पारदर्शी होता है। अगला बात, यदि किसी व्यक्ति का जब नेत्रदान किया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। तो याद रखेंगे कि नेत्रदान में यह भाग लेता है। हम सिंपली लिख सकते हैं भाग लेता है, और नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि नेत्रदान जो होता है ना, वह पूरे नेत्र का दान न करके इस कॉर्निया का ही दान किया जाता है। क्लियर है, कॉर्निया का दान होता है। अब हमारे पास कॉर्निया समाप्त हो गई, तो इसके बाद 3 के बाद 4 नंबर पॉइंट क्या है, करायड। क्या है, करायड। तो करायड को लिख लेते हैं भाई कि करायड क्या है, करायड को समझते हैं। करायड क्या है, तो देखिए, करायड को ही हम कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं, रक्तक पटल। आइए परिभाषा पर देखिए। श्वेत पटल ये है, नेत्रगोलक का सबसे बाहरी परत श्वेत पटल। श्वेत पटल के जस्ट नीचे वाली जो परत है, ये ब्लू वाली, इसी परत को क्या बोल रहे हैं, करायड। तो हम कहेंगे कि श्वेत पटल के निचली परत को ही करायड कहते हैं, तथा ये हमारे पास परिभाषा क्या बन जाएगा, श्वेत पटल के निचली परत को ही क्या कहते हैं, करायड कहते हैं। श्वेत पटल के निचली परत को करायड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, करायड कहते हैं। और दूसरी बात क्या है भाई, कि यह गहरे भूरे रंग का अपारदर्शी चमड़ा होता है। क्या होता है भाई, अपारदर्शी चमड़ा होता है। क्लियर है, याद रखेंगे। ये करायड के बारे में हो गया कि करायड जो है श्वेत पटल के जस्ट नीचे वाली जो परत है उसको करायड कहेंगे। जो करायड क्या होता है, गहरे भूरे रंग का अपारदर्शी चमड़ा होता है। क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ जाए भाई,
तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो हमारा करायड है ब्लू वाला, ये आगे की ओर आ रहा है, आगे की ओर आ रहा है, आकर यहाँ पर दो हिस्सों में बट जा रहा है, बट रहा है ना दो हिस्सों में। पहले वाले हिस्से को क्या कर रहे हैं, परितारिका, और दूसरे वाले हिस्से को क्या कर रहे हैं, सिलियरी पेशिया। तो अब इसके बारे में समझते हैं कि परितारिका और सिलियरी पेशिया क्या है। तो यदि हम बात करें परितारिका किसे कहते हैं, तो यहां पर हमारे पास हो गया आइरिस, आइरिस बोलते हैं इंग्लिश में, परितारिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस। तो हम यहाँ पर क्या परिभाषित करेंगे, हम कहेंगे कि करायड आगे की ओर आकर दो भागों में बट जाता है, जिनमें आगे वाला मतलब कि कॉर्निया के समीप वाला भाग परितारिका कहलाता है, तथा वह भाग जो नेत्र लेंस को टांगे रखता है वह क्या कहलाता है आपको, वह सिलियरी पेशिया कहलाता है। क्लियर है? तो ये दोनों हम लिखते हैं। परितारिका क्या है, तो हम लिखेंगे करायड, क्या लिखेंगे भाई, करायड आगे की ओर, आगे की ओर दो भागों में बट जाता है। कितने भाग में बट जाता है भाई, दो भागों में बट जाता है। दो भागों में क्या हो जाता है भाई, बट जाता है। चलिए हम थोड़ा सा यहां पर एक लाइन खींच दे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? देख लें। ठीक है, दो भागों में बट जाता है, जिसमें 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 हमारा क्या आ रहा है, तो जिसमें आइरिस यानी कि परितारिका, जिसमें परितारिका तथा क्या है भाई, सिलियरी पेशी होती है, तथा क्या होती है, सिलियरी पेशी होती है, पेशी होती है। क्लियर है? अब ध्यान देना मेरे भाई, सिलियरी पेशी होती है। अब परितारिका का काम क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं कि परितारिका जो होती है, यह परितारिका प्रकाश के परिमाण को, प्रकाश के परिमाण को बढ़ाती या घटाती है, बढ़ाती या घटाती है, मतलब बढ़ाती घटाती दोनों है। ठीक है, बढ़ाती और घटाती है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, आगे एक फ्रेम सा दिख रहा है, लग रहा है कि ये पंजा है ऐसे, तो ये क्या करती है ना कि ये कभी आपस में जुड़ जाएगी तो प्रकाश का मान बहुत कम हो जाएगा, प्रकाश एंटर बहुत कम करेगा, और कभी फैल जाएगी तो प्रकाश ज्यादा जाएगा। अर्थात यह जो काम कर रहा है ना, यह जिस प्रकार कैमरे में डायफ्राम करता है, उसी प्रकार हमारे नेत्र में ये काम करता है। तो सवाल पूछता है कि हमारे नेत्र में कैमरे के समान डायफ्राम होती है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि यह कैमरे में उपस्थित डायफ्राम की तरह काम करती है। किसकी तरह भाई? डायफ्राम की तरह कार्य करती है। डायफ्राम की तरह क्या करती है भाई? कार्य करती है। अच्छा, दूसरा बात, यह प्रकाश के परिमाण को क्या करती है? कम करती है। यह प्रकाश के, वो तो लिख ही दिए, हटा दो। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़े तो हमारा क्या है, सिलियरी पेशी, सिलियरी मसल्स। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, सिलियरी मसल्स। तो देखो मेरे भाई, सिलियरी मांसपेशी को समझना बहुत ही जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। हो सकता है कि आपको जो है छोटा छोटा दिख रहा हो, तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब सुनो, ध्यान दीजिए, सिलियरी मांसपेशी किसे कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी को ही जानना बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि सिलियरी मांसपेशी क्या होती है। तो देखिए, हमारे पास यदि हमारा लेंस है, ये लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है, ये लेंस अगर हम इससे प्रकाश की किरण को भेजें तो यह एक बिंदु पर काटती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस। और ये है लेंस और ये है फोकस, इसके बीच की दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी। यानी कि क्या है, इस लेंस की जो फोकस दूरी होती है, यह फोकस दूरी क्या होती है, फिक्स होती है। ये यहाँ पर f1 और इधर क्या होगा 2f1, इधर होगा f2 और इधर कहीं पर होगा 2f2। ध्यान से देखिए, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है मेरे भाई, फिक्स होती है। लेकिन हमारा जो नेत्र है, यदि उसकी हम फोकस दूरी फिक्स कर दें तो वह कुछ ही चीजों को देख पाएगा। ठीक है, हम अगर ये देखें हम, तो यहाँ पर क्या होगा,
या तो हम अनंत पर वस्तु रखेंगे अनंत और 2f के बीच, फिर 2f पर, फिर 2f और f1 के बीच, या फिर f1 पर या f1 और लेंस के बीच, यहीं पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए क्या है ना भाई कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, सॉरी ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी फिक्स है, तो ये हमें ज्यादा पास की भी वस्तु और ज्यादा दूर की भी वस्तु नहीं दिखा पाएगा। इसलिए हमारा जो सिलियरी मांसपेशी होती है, हमारी सिलियरी मांसपेशी, इसकी एक क्षमता होती है कि ये जो है सिलियरी मांसपेशी, यह नेत्र लेंस को ऐसे खींच लेता है, कभी खींच लेता है तो कभी क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो जब खींचेगा ना मेरे भाई, जब खींचेगा, याद रखें कि जब वो खींचेगा तो खींचने के कारण लेंस हो जाएगा पतला, लेंस क्या हो जाएगा, पतला, और जब छोड़ेगा ना तो हो जाएगा लेंस मोटा। तो जब पतला हो गया ना मेरे भाई, पतला हो गया, तो याद रखेंगे कि पतला होने के कारण इसकी फोकस दूरी जो है वह बढ़ जाती है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि मोटा हो गया है तो प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश जो होती है वो प्रकाश क्या होती है, अपवर्तित होने के बाद बहुत पहले ही क्या हो जाती है, एक दूसरे को काटती है, मतलब प्रधान अक्ष को काटती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम और पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि दोष जब पढ़ेंगे नेत्र दृष्टि, नेत्र या दृष्टि दोष, तो वहां पर हम समझेंगे कि ये जो फोकस दूरी है कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। तो देखो भाई, तो सिलियरी मांसपेशी का काम क्या है भाई, सिलियरी मांसपेशी का काम है कि यह नेत्र लेंस को टांगे रखना, और नेत्र लेंस को टांगे रखने के साथ साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना। तो ये हमारी सिलियरी मांसपेशी होती है, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशी को लिखते हैं, हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह नेत्र लेंस को, यह किसको भाई, यह नेत्र लेंस को टांग कर रखती है। क्या करती है भाई, टांग कर रखती है। यह नेत्र लेंस को टांग कर रखती है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाती है तथा घटाती है, बढ़ाती है तथा घटाती है। क्लियर है मेरे भाई, यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाती है तथा घटाती है। अब यहाँ पर आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा कि जब यह नेत्र लेंस की हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी को बढ़ाती है तथा घटाती है, तो इसके अलावा हमारे पास इसका और क्या काम है। तो याद रखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाना या घटाना ही कहलाता है क्या, उसे ही हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। उसे ही एकोमोडेशन ऑफ क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। एकोमोडेशन ऑफ क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो नेत्र की समंजन क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या कहलाती है। तो ये यहां पर पॉइंट आ जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। तो हम इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, तो हम परिभाषा ये दे सकते हैं कि मानव नेत्र में उपस्थित सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, मानव नेत्र में उपस्थित सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, याद है ना सिलियरी मांसपेशी को क्या कहते हैं, पछमाभी पेशी भी कहते हैं। हम लिखवाए नहीं है यहाँ पे, लास्ट वीडियो में लिख दिए हैं, आप वहीं से उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखे। तो देखो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने तथा घटाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इतना हमें लगता है कि आपके दिमाग में नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। घटाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इतना पॉइंट जो है हमें जहां तक उम्मीद है आपके दिमाग में फिट होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम मिटाएंगे।
चलो 2-3 पॉइंट को हम इधर लिख देते हैं मिटाने से पहले, ये हम 2-3 पॉइंट को इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ये हो गया हमारे पास। अब हम आगे बढ़ जाए तो आगे हमारे पास क्या है भाई, आगे है हमारे पास नेत्र लेंस। क्या है भाई, नेत्र लेंस। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मेरे भाई नेत्र लेंस, आई लेंस जिसको बोलते हैं। नेत्र लेंस किसे कहेंगे, तो देखो हम कहेंगे सिलियरी मांसपेशियां जिस संरचना को टांग कर रखती है उसे ही हम उत्तल लेंस कहेंगे। सिलियरी मांसपेशियां जिस संरचना को टांग के रखी है उत्तल लेंस कहते हैं। ये देखो परिभाषा है नहीं, बस अपने से बना रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं कि सिलियरी मांसपेशियां जिस लेंस को टांग कर रखती है हमारा, वो क्या कहलाता है, नेत्र लेंस कहलाता है। दूसरी बात, ये जो नेत्र लेंस है मेरे भाई, यह उत्तल आकार का है। यह क्या होता है, उत्तल आकार का होता है। तीसरी बात, यह जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है। चौथी बात, यह क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो 3-4 पॉइंट पढ़े। पहला कि यह जो सिलियरी मांसपेशी है क्या है, हमारी नेत्र लेंस को टांग के रखती है। अच्छा, हम दूसरा क्या कहेंगे कि ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है उत्तल होता है। तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारी जिलेटिन से बनी होती है। और फिर चौथी, माफ कीजिए, और फिर चौथी पॉइंट को बोले तो चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं यह पारदर्शी होता है। तो हम वो सारे पॉइंट लिख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि सिलियरी मांसपेशी जिस संरचना को टांग कर रखती है, क्या कहलाता है भाई, नेत्र लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, नेत्र लेंस कहलाता है। अब नेत्र लेंस की प्रॉपर्टी क्या क्या है भाई, तो हम पढ़े यहाँ पर, अभी आपको बताएं यह क्या होता है। यह जिलेटिन, यह पहले उत्तल लेंस है, यह पहले क्या है, उत्तल लेंस होता है। यह उत्तल लेंस होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या भाई, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया, यह उत्तल लेंस होता है। दूसरा पॉइंट कि यह जिलेटिन का बना होता है, यह जिलेटिन का बना होता है, यह जिलेटिन का बना होता है। अच्छा मेरे भाई, अगला पॉइंट क्या है भाई, तीसरा नंबर, जिलेटिन का बना होता है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट हो गया तीसरे नंबर पॉइंट, जिलेटिन का बना होता है। इसके बाद हम कह सकते हैं यह पारदर्शी होता है। यह क्या होता है भाई, पारदर्शी होता है। यह कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और चौथा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि यह इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है, यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में हम लिख देंगे, यहाँ पर चाहे लिख ही देते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब क्या होगा, इस नेत्र लेंस में बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। क्या होगा, उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। अभी हम पहुंचे हैं नेत्र लेंस तक। अब हम कहां पहुंचेंगे, पुतली पर, रेटिना पर, पित्त बिंदु, अग्न बिंदु, कचाप द्रव, और फिर नेत्रोद, और फिर प्रकाश स्नायु। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अभी ये सारे जो पॉइंट है इसको लिख ले और समझा दें आपको। ले लिए, चलो मिटा रहे हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास क्या है, हमारी पुतली है। तो हम कहेंगे कि नेत्र लेंस पर एक बिंदुनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस पर एक बिंदुनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पुतली कहते हैं। और यह पुतली का काम क्या है कि जब अंधेरा होगा तो यह अपने आकार को बढ़ा देगा, और जब अंधेरा नहीं होगा यानी कि ज्यादा उजाला होगा तो यह अपने आकार को छोटा कर देगा। यानी कि अंधेरे में जब यही कारण है कि याद रखेंगे कि जब हम ज्यादा प्रकाश से जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारी पुतली को सिकुड़ने में टाइम लग जाता है, हमारी पुतली को सिकुड़ने में टाइम लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ देर के बाद हमें दिखाई देता है। तो याद रखेंगे कि पुतली का काम क्या है, अंधेरे में बड़ा हो जाना और ज्यादा उजाले में क्या हो जाना, छोटा हो जाना। और यही कारण है कि अंधेरे से जब आप उजाले में जाएंगे तब भी आपकी पुतली बड़ी होने में समय लेगी, या उजाले से आप अंधेरे में आएंगे तो आपकी पुतली जो है वह छोटी से बड़ी होने में समय लेंगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा भाई, जिसके कारण हमें कुछ समय के बाद दिखाई देना प्रारंभ होता है। ज्यादा समय नहीं लेकिन तब भी
कुछ समय के बाद हमें दिखाई देना प्रारंभ होता है। उम्मीद करते हैं इतना कुछ पॉइंट आप समझ लिए। अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो हम कहेंगे इसकी पुतली के बारे में। पुतली के बारे में क्या कहेंगे कि नेत्र लेंस पर उपस्थित बिंदुनुमा संरचना, नेत्र लेंस पर उपस्थित बिंदुनुमा संरचना क्या कहलाती है भाई? पुतली कहलाती है। क्या कहलाती है? पुतली कहलाती है। और इसका काम क्या है भाई? तथा यह अंधेरे में बड़ी एवं उजाले में क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। उजाले में छोटी हो जाती है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात ये अपने आकार में परिवर्तन करती है। अर्थात ये अपने आकार में क्या करती है? परिवर्तन करती है। ये पुतली की बात कर रहे हैं हम, पुतली की। तो पुतली हमारा खत्म हो गया। फिर है रेटिना। क्या है मेरे भाई? अगला पॉइंट जो है वो है हमारे पास रेटिना। क्या है? रेटिना। रेटिना को समझते हैं कि रेटिना क्या है। तो रेटिना ये है हमारी, देख लो ध्यान से, ये पुतली जो है हमारी 8 नंबर पॉइंट है, तो 9 नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे? रेटिना। रेटिना क्या है भाई? ये बाहर वाला परत श्वेत पटल, ये उसके नीचे वाला करायड, और उसके नीचे वाला परत क्या है? रेटिना। तो हम क्या बोलेंगे कि मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत को क्या बोलेंगे? मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं भाई? सबसे भीतरी परत को हम कहते हैं रेटिना कहते हैं। सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं मेरे भाई? रेटिना कहते हैं। तो मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत को रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रेटिना कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि यह क्या होता है? यह भी अपारदर्शी होता है। तीसरी बात क्या है भाई? यह भी अपारदर्शी होता है। अच्छा, तीसरी बात क्या है भाई कि इस पर किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? प्रतिबिंब बनता है। इस पर किसी वस्तु का क्या बनता है मेरे भाई? प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो भी प्रकाश की किरण जाएगी ना, अपवर्तित होने के बाद इस पर फिगर बनाएगी, इसी रेटिना पर। ये रेटिना हमारी यहां से यहां तक ही होगी। ये सब रेटिना ही होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये रेटिना ही होगी। अब सुन लेना मेरे भाई। अब सुनो क्या है। तो ये रेटिना क्या होती है? मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है। इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और इस रेटिना को याद होगा हम क्या बोल रहे थे? इसे ही हम हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। इंग्लिश नेम है क्या? रेटिना। इंग्लिश नेम क्या है मेरे भाई? इंग्लिश नेम है रेटिना, और हिंदी में इसका क्या नाम है? दृष्टि पटल। क्या नाम है? दृष्टि पटल। उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझ में आया। अब आगे बढ़ जाए भाई। तो देखो भाई, इसी रेटिना पर आपको एक बिंदु स्थित दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पित्त बिंदु कह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि रेटिना पर उपस्थित एक ऐसा बिंदु जहां पर ध्यान से इस पर क्या होता है? इस पर किसी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बने ना, तो वह प्रतिबिंब हमेशा स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ध्यान रखेंगे, ये रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, क्या कहलाता है? पित्त बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? पित्त बिंदु कहलाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट पॉइंट है पित्त बिंदु। क्या है मेरे भाई? पित्त बिंदु है। क्या है? पित्त बिंदु। ये यहां पर है पित्त बिंदु। तो हम क्या कहेंगे? ध्यान से देखना। हम कहेंगे कि रेटिना पर उपस्थित वह स्थान जहां पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है भाई? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। क्या कहलाता है? पित्त बिंदु कहलाता है। अब देखना मेरे भाई, ये पित्त बिंदु कहलाता है। अब यहां पर याद होगा आपको कि कल की क्लास में बताए थे कि पित्त बिंदु में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक को कहते हैं रॉड सेल, एक को कहते हैं कोन सेल। एक को क्षण कोशिका, एक को शंकु कोशिका कहते हैं। तो उसके बारे में जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखेंगे कि इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
इसमें दो प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहले वाले को क्या बोल रहे हैं, पहले वाले को बोलेंगे क्षण कोशिका। क्या बोलेंगे, क्षण कोशिका। क्षण कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं रॉड सेल। क्या बोलते हैं, रॉड सेल, ठीक है। और दूसरी वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास कोन सेल, जिसको कहते हैं शंकु कोशिका। और इसके नाम से ही हम ट्रिक बनाएंगे, ध्यान से देखना भाई, इसको कहेंगे कोन सेल। ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो क्षण कोशिका का काम क्या है, देखो क्षण को इंग्लिश में रॉड बोल रहे हैं ना, तो रॉड में आर है ना, तो आर से बना दो रात, आर से क्या बना दो, रात। तो रात में देखने में, रात में स्पष्ट देखने में मदद करती है, रात में स्पष्ट देखने में मदद करती है। क्लियर है, रात में स्पष्ट देखने में मदद करती है। अच्छा, कोन सेल का क्या काम है भाई, तो कोन में है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सी। सी का मतलब क्या है भाई, सी का मतलब होता है कलर। सी का मतलब क्या होता है, कलर। सी का मतलब क्या होता है, कलर। तो ये होता है कि रंगों की पहचान, रंगों की पहचान कराती है। क्या करती है, रंगों की पहचान कराती है। अर्थात ध्यान से देखिए और समझे, ध्यान से देखिए, मतलब पित्त बिंदु पर शंकु कोशिका, सॉरी क्षण कोशिका और शंकु कोशिका दोनों पाई जाती हैं। क्षण कोशिका को इंग्लिश में रॉड सेल बोलते हैं। रॉड मतलब क्षण होता है ना जी, तो रॉड का आर ले लेना है, तो आर से बना देना है रात, यानी कि रॉड से आर ले लिए तो रात में देखने में मदद करेगा कौन, क्षण कोशिका। तो जिस जीव में क्षण कोशिका की संख्या ज्यादा होगी वह जीव रात में आसानी से देख पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं मेरे भाई, जैसे बिल्ली होती है, उल्लू होता है, उन सबको रात में दिखाई देता है, ठीक है। उल्लू को रात में दिखाई देता है, तो उसके पास, उल्लू के पास क्या है भाई, उल्लू के पास क्षण कोशिका ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा भाई, अब है कोन सेल। तो जिस जीव के पास कोन सेल ज्यादा होगा वह ज्यादा रंगों की पहचान करेगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुत्ते के आंखों में ये जो शंकु कोशिका है, कोन सेल, यह बहुत कम होती है, जिसके कारण वह ब्लैक एंड व्हाइट ही देखता है। यदि आप कोई रंगीन कपड़ा भी पहन के जाइएगा ना, तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा। उसको क्या दिखाई देगा भाई, उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये रंगों में और रातों को, रातों में दिखाने के लिए ये कौन मदद करेगा, शंकु कोशिका और क्षण कोशिका। इसका काम खत्म। अब आते हैं हम अंध बिंदु पर। कहां आते हैं, अंध बिंदु पर। तो हमारा टॉपिक क्या है भाई, अभी अभी है अंध बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। याद रखेंगे कि यह रेटिना पर ही स्थित होता है। यह कहां स्थित होता है भाई, यह रेटिना पर ही स्थित होता है। यह रेटिना पर स्थित बिंदु होता है, जो यह रेटिना पर स्थित बिंदु होता है जो क्या करता है मेरे भाई, जो पित्त बिंदु पर बने हुए प्रतिबिंब को क्या करता है, परावर्तित कर वह क्या करता है, यहां से भेजता है कहां पर, प्रकाश स्नायु के द्वारा मस्तिष्क में। यानी कि हम कह सकते हैं जिस पर यह क्या होता है, यह रेटिना पर स्थित बिंदु होता है जिस पर पित्त बिंदु से प्रतिबिंब को परावर्तित किया जाता है, जिस पर पित्त बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, बने प्रतिबिंब को परावर्तित किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है, अंध बिंदु का काम हो गया खत्म। अंध बिंदु जो है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना ना, उसको यहाँ पे परावर्तित किया जाता है और यहाँ से भेज दिया जाएगा प्रकाश स्नायु से मस्तिष्क के पास, ठीक है। अब है हमारे पास कचाव द्रव, नेत्रोद और प्रकाश स्नायु। हम ले लेते हैं पहले कचाव द्रव। क्या होता है कचाव द्रव, तो याद रखेंगे वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं इसको। कचाव द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। देखते हैं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो हमारे पास कचाव द्रव है इसको वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं, और जो हमारे पास नेत्रोद है, तो नेत्रोद को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अब सुनो क्या है, कचाव द्रव हम किसको बोल रहे हैं, नेत्र लेंस और रेटिना।
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच द्रव को क्या कहते हैं, बीच के द्रव को यहां पर लिख लेना है, बीच के द्रव को क्या कहते हैं भाई, कचाव द्रव कहते हैं। ये क्या होता है भाई, कचाव द्रव होता है, कचाव द्रव कहलाता है। ये हो गया। अब हमारे पास ये पॉइंट है, कचाव द्रव के बाद क्या है, नेत्रोद। क्या है, नेत्रोद। तो नेत्रोद भी बहुत सिंपल है, जिस प्रकार ये द्रव है ना नेत्रोद, वैसे ही ये भी जिस प्रकार कचाव द्रव है उसी है नेत्रोद, उसी प्रकार नेत्रोद है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया, ये हमारी कॉर्निया है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव पाया जाता है, इसमें द्रव होता है, इसी द्रव को क्या बोलेंगे, इसी द्रव को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेत्रोद कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के द्रव को क्या बोलते हैं भाई, के बीच के द्रव को हम बोलते हैं नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नेत्रोद कहते हैं। फिर है आपके पास क्या है भाई, फिर अगला पॉइंट है, क्या है अगला पॉइंट है हमारे पास, प्रकाश स्नायु। क्या है, प्रकाश स्नायु। प्रकाश स्नायु को भी समझ लेते हैं। प्रकाश स्नायु क्या होता है, तो हम कहेंगे कि रेटिना से निकली हुई वो पतली नर्व्स जो दिमाग से यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और प्रतिबिंबों को भेजने का काम करती हैं, प्रकाश स्नायु कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं रेटिना से निकली हुई नर्व्स, ठीक है, जो मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं, सूचना क्या करती हैं, सूचना भेजती हैं, प्रकाश स्नायु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रकाश स्नायु कहलाती हैं। इसे इंग्लिश में ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। तो इसको हम लिख लिए। अब हमारे पास भाई एक दो पॉइंट और है जो कि जानना जरूरी है, इसको हम यहाँ पर मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर पहला हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल नर्व्स के बाद अब हमारे पास है, कल की क्लास में बताए थे, एक होता है टेपिटम ल्यूसिडम। क्या होता है, टेपिटम ल्यूसिडम। तो टेपिटम ल्यूसिडम को भी हम जान ले जरा सा कि टेपिटम ल्यूसिडम हमारा क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई, टेपिटम ल्यूसिडम, तो टेपिटम ल्यूसिडम जो होता है, टेपिटम ल्यूसिडम, हम कह सकते हैं कि यह एक त्वचा के समान, यह एक चमड़ी होती है, यह एक चमड़ी होती है जो प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन करती है। प्रकाश का क्या करती है, प्रकाश का पूर्ण रूप से क्या करती है, परावर्तन करती है। प्रकाश का पूर्ण रूप से क्या करती है भाई, परावर्तन करती है। अब जब प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन करेगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आंख चमकीले दिखाई देते हैं, जिसके कारण आंख चमकीले दिखाई देते हैं। आंख क्या होते हैं भाई, चमकीले दिखाई देते हैं। अब आप देखे होंगे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, इनकी आंख जो होती हैं वह रातों में चमकती हैं। चमकने के पीछे कारण क्या है कि उनकी आंखों में एक टेपिटम लूसिडम नामक परत पाई जाती है, जो परत प्रकाश का पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देती है, जिसके कारण उसकी आंखें जो है वो चमकीले दिखती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा अब हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है लास्ट, जिसका नाम क्या है हमारे पास, जिसको कहते हैं पलक। क्या कहते हैं, पलक। तो पलक को हम कैमरे के समान इसको समझते हैं। जिस प्रकार कैमरे में शटर होता है, शटर गिरता है तो पिक्चर जो है फोटो खिंच जाती है, बंद हो जाता है, वैसे ही हम सिंपल हम बोल सकते हैं कि यह कैमरे में उपस्थित शटर की तरह कार्य करता है या कार्य करती है।
यानी कि पलक जो है हमारी, आईलिड जिसको बोलते हैं पलक, वो हमारी क्या करेगी भाई, वो हमारी जो कैमरा में उपस्थित होता है शटर, ये शटर लिखे हैं, सरर मत लिख दीजिएगा, शटर, उस शटर के समान कार्य करती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। तो चलिए देखिए, तो कैसा लगा वीडियो आपको, अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को खूब शेयर करें। यदि आप किसी तरह से इस चैनल से जुड़ गए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जहां कहीं त्रुटि नजर आए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधार पाएं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट जो सेशन है, जैसे कि आज हम ये पढ़ लिए, तो नेक्स्ट डे में हम क्या पढ़ेंगे, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष को पढ़ेंगे। दृष्टि दोष को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन में, ठीक है, प्रकीर्णन की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।